हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कठोरिया। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैं अब सो के उठ चुकी हूँ और बहुत लेट सो के उठी हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम कितना हो गया है। टाइम आप देख सकते हैं, शायद नहीं दिख रहा है आपको ब्राइटनेस की वजह से इसकी। 9:41 हो चुके हैं गाइज। इतनी लेट मैं सो के उठी हूँ और मैं आपको बता दूँ मैं क्यों इतनी लेट सो के उठी हूँ आज। वैसे तो मैं 6 बजे उठ गई थी, नहीं 6 बजे नहीं, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। सारा काम, झाड़ू पोछा, और जो आज अमावस्या थी तो अमावस का सारा काम निपटा के पुजवा के तब मैं दोबारा, मतलब बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं दोबारा सो गई थी। तो अब मेरी आँख खुली है, अब मैं उठी हूँ। तो गाइस मैं बता दूं मैं इतनी लेट क्यों उठी हूँ और क्यों मैं सोई थी। क्योंकि रात मैंने आपको कल अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पर कृष्ण की छठी का उत्सव मनाया जा रहा था, जिसकी मतलब सारी तैयारियां हो चुकी थी ऑलमोस्ट। बट बारिश ने सारा सारा सब कुछ खराब कर दिया था। तो मुझे लगा था कि शायद अब नहीं मनाया जाएगा, या मनाया जाएगा तो कहीं और दूसरी जगह मनाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जिन लड़कों ने ये जिम्मेदारी ली थी, इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने बखूबी अपना काम किया, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन करवाई और पूरा सेटअप दोबारा लगवाया, सारा पानी निकलवाया। क्योंकि हमारे इधर ना, हमारी साइड पानी बहुत भर जाता है, तो सारा पानी उन्होंने निकलवा दिया था। कारपेट बिछवाई सारे मतलब पूरी रोड पर, जहाँ तक हमारा प्रोग्राम की डेकोरेशन हुई थी तो सब में कारपेट बिछवाई गई, चेयर्स लगवाई गई, और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से सेटअप लगवाया गया। और आई हमारी चेयरमैन श्रीमती शशि जैन जी, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम का आकर के आरंभ किया। वो बहुत अच्छा लगा। वो हमारे लिए मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के आई अपनी इतनी बिजी लाइफ में से, तो उसके लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, पूरा फुल फंक्शन एंजॉय किया है और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। तो आप भी, अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब राधा कृष्ण की रासलीला एंड भोले बाबा का तांडव, तो आप मेरा फुल ब्लॉग देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्यारे से, सबसे दुलारे से लड्डू गोपाल जी से, जिनकी आज छठी है। छठी का मतलब क्या होता है और क्यों ये मनाई जाती है, मैं ये सब आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी। आप स्किप ना करें, पूरा ब्लॉग देखें तो आपको पता लगेगा क्यों छठी मनाते हैं। और ये सनातन धर्म की परंपरा चलती आ रही है। तो गाइस देखिए, सेटअप बहुत अच्छा लग चुका था। ये डीजे वीजे बहुत बढ़िया इंतज़ाम हो चुका था हर चीज़ का। यहाँ हमारी चेयरमैन श्रीमती शशि जैन जी आ चुकी थी और ये कान्हा जी की पूजा कर रही थी। यहाँ मैं नहीं पहुँच पाई थी, मैं थोड़ा लेट आई थी, तो उनके आने के बाद मैं कुछ टाइम 10 मिनट बाद ही आ गई थी। फिर गाइज हम दोनों ने भी कर ली लड्डू गोपाल जी की आरती, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी आरती करने के लिए। और फिर वो भी मतलब श्रीमती शशि जैन जी हमारे साथ खड़ी थी, साइड में खड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ मैंने आरती भी कर ली थी। और देखिए फिर ना मेरा एक बार आरती करने से मन नहीं भरा, मैंने दोबारा जाके आरती करी। पहले मैंने अपने हस्बैंड के साथ की थी, फिर मैं अपनी जेठानियों के साथ चली गई कि मुझे एक बार आरती करनी है लड्डू गोपाल की। तो दोबारा आरती करके बहुत खुश हो रही थी। देन यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। देखिए बहुत प्यारी प्यारी झांकियाँ आई हुई थी। सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा होती है। कोई सा भी काम हमारे जो सनातन धर्म में शुरू में जो भी हम कोई सा भी काम हम स्टार्ट करें, उससे पहले हमारे यहाँ गणपति बप्पा की पूजा अनिवार्य होती है। तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मनाई जाती है कृष्ण जी की छठी। तो फुल वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा।
तो आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदू धर्म में क्यों मनाई जाती है कृष्ण जी की छठी। तो चलिए सुनिए। कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की थी और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके ही बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। सनातन परंपरा में हर दिन और हर तिथि का खास महत्व होता है। इसी तरह जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण जी की छठी का भी बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इसी दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण करते हैं। जैसे बच्चे की छठी पर कड़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कड़ी चावल बनाते हैं। ये है छठी की छोटी सी कथा, आप सुनते रहिए। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। मोह माया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल के नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बालकृष्ण को छिपा दिया। बालकृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, ना नामकरण हुआ। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों के मरने की सूचना सुनी तो वह घबरा गई। यशोदा माता ने छठी पूजा इसके बाद यशोदा जी ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण है। उन्होंने कार्तिक के भगवान का पालन पोषण किया था। कृतिका माता ही छठी माता हैं। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा के घर पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप से दर्शन देकर कहा, अब से जो तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। कालांतर में यशोदा माता ने कान्हा के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाने लगी। तभी से बच्चों की छठी करने की भी परंपरा पड़ी। आज भी जारी है परंपरा। कृतिका माता ने भले ही भगवान आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की और न राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके ही बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। बच्चों के जन्म के 6 दिन बाद छठी पूजन उनकी सुरक्षा और आरोग्य के लिए किया जाता है। तो गाइस, ये छोटी सी कथा थी हमारी कृष्ण जी की छठी के ऊपर। तो आप सभी ने सुनी होगी, आप सभी को पता चला होगा कि क्यों कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है। तो गाइज़, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ माता सीता, राम, लक्ष्मण और उनके भक्त हनुमान जी की एंट्री हो चुकी है और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप देखिए। और जो हनुमान जी के भक्त हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे हनुमान जी कैसे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं ना। और गाइज़, मैं बता दूँ, जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और जो उनकी सेवा करते हैं, उन सभी लोगों को जन्माष्टमी की तरह छठी महोत्सव भी अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सेवा लेते हो तो देखो उनका सारा काम करना होता है, इसलिए
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जिसके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है, आपने सेवा ले रखी है, तो आप जन्माष्टमी की तरह ही छठी को बहुत ज़ोर शोर से मनाइए। देन अब हमारा जो सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी का जो परफॉर्मेंस था वो समाप्त हो चुका था, और अब स्टार्ट हो चुकी थी हमारी कान्हा और राधा की रासलीला, जो बहुत बड़ी रासलीला मानी जाती है। एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी बताती है। रंग बिरंगे परिधानों में कुशल नृत्यिकाओं की तस्वीरें ढोल और गाने की लय पर झूमते हैं और घूमते हैं। श्री कृष्ण पानी पर चांदनी की तरह चलते थे, जो हमें रोमांस, प्रेम और आत्म खोज की यात्रा दिखाते हैं। तो गाइस बहुत अच्छी होती थी इनकी रासलीला। तो एक रासलीला का अर्थ ही है अमृत भावना या मीठा स्वाद, और लीला का अर्थ है कार्य, खेल या नृत्य। तो बहुत ही प्यारी रासलीला मानी जाती थी। देन उसके बाद स्टार्ट हो चुका था हमारे भोले बाबा का तांडव, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मैं इसके लिए सारा प्रोग्राम देखती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है भोले बाबा का तांडव। हम कहीं पर भी जाते हैं, मतलब जागरण वगैरह होते हैं, रामलीलाएँ होती हैं, तो मुझे सबसे जो लास्ट में जो होता है ना भोले बाबा का तांडव, मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत, मैं उसी को देखने के लिए मैं ज़्यादातर जाती हूँ। नहीं, ऐसे तो सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सुपर डुपर थी, बट जो महादेव वाले तांडव में मतलब एक इंसान अपने आप को खो देता है कि मैं यही हूँ या भोले बाबा के साथ ही हूँ। बस मुझे मतलब ऐसा लगता है। और आप बता सकते हो कि आपको कैसा फील होता है जब आप भोले बाबा का तांडव देखते हो। तो मुझे जो फीलिंग होती है ना इस टाइम की, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। बस ऐसा कि भगवान, मतलब भोले बाबा के साथ हम मग्न हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो मैं ये वाला परफॉर्मेंस देखने के लिए ज़्यादातर जाती हूँ। रामलीला हो, जागरण हो, या फिर कहीं कोई प्रोग्राम हो, तो मैं अधिकतर जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं यही परफॉर्मेंस देखने के लिए जाती हूँ। तो गाइज़ आप कमेंट करके बताना कि इन कलाकारों ने कितना प्यारा ये वाला परफॉर्मेंस किया है। बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस किया, बहुत ही सुपर डुपर से भी ऊपर किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और आज की क्या बात बताऊँ मैं, आज तो मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि भोले बाबा ये प्रोग्राम आज होने देंगे या नहीं, बट देखो भगवान जी सब अच्छा करते हैं, है ना। क्योंकि आज इतनी बारिश हो गई थी ना, हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हो गई थी, बहुत पानी भर गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले कितनी बारिश हो गई थी। दरअसल मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था यहाँ पे। और आफ्टर मतलब बाद में देखिए कितना प्यारा करके इन्होंने सब कुछ सेट कर दिया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।